ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। असत से सत की ओर। असत क्या है और सत क्या है? अगर ये डिफरेंस हमें पता चल जाए कि असत क्या है। शब्द तो हम रोज कहते हैं और आप रोज सुनते हैं, असत से सत की ओर। शंकराचार्य ने कहा था कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। मिथ्या का अर्थ क्या है? मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं है, न पूर्ण गलत है और न पूर्ण सही है। मिथ्या का अर्थ न पूरा सही है और न पूरा गलत है। होता तो है, अनुभव में आता है, दिखता भी है, अनुभव में आता भी है, लेकिन अंतिम सत्य नहीं है, टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, बदल जाता है। तो फिर सत्य का मतलब वो जो बदल नहीं सकता, जो बदलता नहीं है, जो बदलता नहीं है, जो अभी भी सत्य है और बरसों बाद भी सत्य है। क्या शरीर के बारे में हम कह सकते हैं अभी भी सत्य है, बरसों बाद भी सत्य, क्योंकि शरीर तो बदल जाएगा? क्या विचारों के मन के बारे में हम कह सकते हैं अभी भी सत्य है? अभी अभी जो फीलिंग आएंगी क्या वही बनी रहेंगी? अभी जो इच्छाएं आएंगी क्या वही बनी रहेंगी? कितनी इच्छाएं बदली, कितनी सोच बदली, इसको क्या कहेंगे? अनिर्वचनीयता। एक हिंदी में शब्द सुन लो, अनिर्वचनीयता। उससे कहा नहीं जाता था, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, अनुभव में तो आता है। इंद्रधनुष अनुभव में तो आता है, टिकता नहीं है। टिकता है, स्वयं का कुछ आधार नहीं है। लहरें अनुभव में आती, सागर में टिकती नहीं है। और क्या अनुभव में आता है? जो कुछ भी अनुभव में आता है, स्थूल सूक्ष्म कारण जगत। आकार, स्थूल आकार, सूक्ष्म आकार, विचारों के रूप में, इच्छाओं के रूप में, वासनाओं के रूप में, लव के रूप में, हेट के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में, चिंता के रूप में, समस्या के रूप में, जो भी आता है, अंतिम सत्य नहीं है। आता तो है, लेकिन अंतिम सत्य नहीं है। अब अंतिम सत्य हम बता रहे हैं, मैं हूं। अस्तित्व आपका क्या है? आपका होना। बचपन में भी आपने कहा मैं हूं, और अभी भी आपने क्या मैं हूं। क्या मैं हूं बदला? तुम्हारा होना बदला, शरीर बदला, आकार बदला, सोच बदली, चाह बदली, रिश्ते बदले, तुम्हारा होना तो नहीं बदला ना? तुम्हारा अस्तित्व तो नहीं बदला ना? क्या बदला है? कोई कंफ्यूजन? कंफर्म 100% बोलो। तो तुम ढूंढ किसके रहे? इसी सच की तो तलाश है, और जो तुम हो ऑलरेडी उसी सच की तुम्हें तलाश है। और तुम हो ये बाहर कहाँ मिलेगा? तुमसे अलग कहाँ मिलेगा? बाकी तुम जो कर रहे हो वो मिट जाएगा, जो पा रहे हो वो खो जाएगा, जो यूज कर रहे हो, भोग रहे हो, वो चला जाएगा। जिनसे मिल रहे हो वो बदल जाएंगे, जिनको मिल रहे हो वो भी बदल जाएंगे।
क्या इसमें कोई डाउट है? और अगर ये जान गए हो तो फिर तुम उसके लिए क्यों रोते हो जो मिट जाएगा? उसके लिए चिंतित क्यों होते हो जो रुकेगा नहीं, जो बदलेगा अवश्य? क्या उस बदलाव को तुम रोक सकते हो? तो चिंतित क्यों हो रहे हो? उम्र ढल रही है, रुक सकते हो? बाल सफेद हो रहे हैं, रोकने का प्रयास तो करते हैं। डाई लगा के रोकने का प्रयास करते हैं, हेयर डाई लगा के, लेकिन रुकते नहीं है। और जो रुका हुआ है उसको तुम जानते नहीं हो, या वो तुम्हारी समझ से परे है, या कभी कभी उसकी झलक लगती जब सत्संग में होते हो, बाकी टाइम तो तुम भूल जाते हो। अगर तुम कहो आई एम, इसके अलावा कुछ आगे शब्द नहीं लगाना, तो क्या है? आई एम क्या है? आई एम व्यक्ति तो नहीं है, आई एम स्त्री तो नहीं है, पुरुष तो नहीं है, आई एम बच्चा भी नहीं है, जवान भी नहीं है, बुढ़ा भी नहीं है, सिक भी नहीं है, हेल्दी भी नहीं है। तो आई एम क्या है? बोलो भाई। इतने एलोक्वेंट छात्र हो, इतने समझदार, हम तो समझते हमसे इतना समझदार ग्रुप हमें मिला है। तुम्हारा होना अस्तित्व है, इसलिए बदलता नहीं है। बचपन से लेके मृत्यु तक शरीर बदल जाएगा। बचपन शरीर का, जन्म शरीर का, मृत्यु शरीर की। तुम तो उससे पहले ही थे। अब ये कैसे जाना कि तुम इससे पहले थे? और ये कैसे जानोगे कि तुम उससे बाद रहोगे? जब से तुमने जाना तुम हो, तब से तो तुम हो ना। और जब तक तुम जानते रहोगे तुम हो, तब तक तुम रहोगे। बाकी सब बदलता चला। ये अपने आप में प्रमाण है। आई एम, इट इज एन अवेयरनेस। होश है। बेहोश होगे तो तुम कह ना पाओगे कि आई एम, कह पाओगे नहीं ना। और होश में हो तो तुम सदा हो। रात को होते कि नहीं तुम? सपनों में होते कि नहीं? गहरी नींद में होते कि नहीं? अभी हो। तो वही तो सच है, उसी को तो तुम ढूंढ रहे हो। सिर्फ फर्क ये है कि तुमने भगवान शब्द बाहर लगा दिया, और ये जो अद्वैत वेदांत इसको सत्य कह रहा है। सत्य ही ब्रह्म है। और जो तुम हो उसे तुम बाहर कैसे पाओगे? कहाँ मिलेगा? क्यों मिलेगा? तुम्हारा होना तुमसे बाहर कैसे मिलेगा? तो ढूंढते रहोगे क्या कि मैं कौन हूं? पूछते रहोगे क्या मैं कहाँ हूं, मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं? अरे वाह। आज सत्य की परतें उगड़ रही हैं। इनलाइटेड में और जिसे झलक लगती है तुम्हारे होने की, होश लग, फर्क क्या है? जिसे ये मालूम पड़ गया मैं हूं, यही सत्य है, यही अवेयरनेस है, यही अपरिवर्तनीय, यही प्रथम सत्य है, यही अंतिम सत्य है, और ये सदा रहेगा, तो वो इनलाइटेंड बीइंग हो गया। जो कभी कभी लाइट पड़ी उस बात पे, कभी कभी तुम्हें होश आया, कभी कभी हमने तुम्हें रिमाइंड करा, बाकी तुम एक्स हो, तुम वाई हो, तुम अदिति हो, तुम रिया हो, तुम जेड हो, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम पत्नी हो, तुम मम्मी हो, तुम बहन हो, उनमें तुम्हारा ध्यान है सारे टाइम। तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा रोल है, क्या तुम्हारी एक्टिंग है, क्या तुम्हारी लोकेशन है, क्या तुम्हें लेना है, क्या करना है, और वो सब चला जाएगा एक दिन। जो चला जाएगा उसे मिथ्या कहा है शंकराचार्य ने।
तुम कहती कि नहीं, पहले बताओ। तुम उसे मिथ्या समझते हो कि नहीं? तो छोड़ दो। तो उसके पीछे क्यों पड़े? तो जाने भी दो। इतनी इंपॉर्टेंस उसको मत दो। इंपॉर्टेंस तुम्हारे अस्तित्व की है, तुम्हारे होने की है, तुम्हारे होशपूर्ण होने की है। यू आर, आई एम, एवरीबडी मैं हूं। और इसके आगे कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं लगाना, कोई शब्द नहीं लगाना। क्योंकि जो शब्द है वो स्टोरी है, वो असत है, वो मिथ्या, एवरी डिस्क्रिप्शन मिथ्या है। और मैं हूं को तो कहने की भी जरूरत नहीं है। तुम हो, ये तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है किसी को। ये तो एहसास है तुम्हारा, तुम हो। और अगर ये एहसास सारे टाइम बना रहे तो फिर तो बुद्ध में और तुम में कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। इनलाइटेंड बीइंग, तुम कितने नजदीक हो इनलाइटेंड बीइंग के। और तुम रोज मिस कर रहे हो उसे, प्रतिपल मिस कर रहे हो, करने में, पहुंचने में, कुछ पाने में, कुछ जानने में, कहीं होने में। किस किस को इम्पोर्टेंस दे के रखी हो जो नहीं रहेगा, जो टिक नहीं पाएगा, जो रुकेगा नहीं, जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, जो अंतिम सत्य नहीं है। तुमको जगत अनुभव में तो आता है, यस। तुम्हें तुम्हारा, तुम्हारी शक्ल तुम्हें दर्पण में अनुभव में आती कि नहीं? आती है ना? क्या रुकती है? पकड़ सकते तुम उसको? टिकती है क्या? दिखती है लेकिन टिकती नहीं, इसलिए मिथ्या है। सपने अनुभव में आते कि नहीं? दिखते हैं कि नहीं? टिकते हैं क्या? यस। नींद अनुभव में आती है, महसूस होती है, टिकती है क्या? नहीं। जागरण अनुभव में आता है, सब क्रियाएं होती हैं, टिकती हैं क्या? नहीं। क्या टिका है सारे टाइम? वही परम सत्य, और परम सत्य ही ब्रह्म है, और ब्रह्म ही ईश्वर है। अब तुम किसको ढूंढ रहे हो, बता दो जरा मुझे। आज फैसला कर लो, आज फ्राइडे है। हंसते हंसते फैसला कर लो आज। तुम किसको ढूंढते रहे हो? ये सारा संसार किसको ढूंढता रहा है, किस प्रयास में रहा, किस साधना में रहा, क्या क्या नहीं किया और क्या क्या किया, और क्या क्या करना बाकी है, और क्या क्या उनके एजेंडे पे है। आज फैसला कर लोगे, डिसाइड, फाइनल डिसीजन करोगे? हैं? फाइनल कन्विक्शन, फाइनल डिसीजन, विदाउट कंफ्यूजन। फिर दोबारा विचार ही नहीं करना इस इश्यू पे। जो एक दफे फाइनल हो गया, फाइनलाइज कर लिया, उस पर विचार नहीं करना। फिर भगवान की ढूंढ खोज बंद। फिर क्या है? रिमेन व्हाट यू आर। ये एहसास रहे, तुम तो रहते हो। एहसास तुम्हारा खो जाता है, एक्सपीरियंस तुम्हारा खो जाता है, किसमें? वस्तुओं में, घर में, संसार में। फिर तुम कहो फिर घर चलेगा कैसे? तुम प्रश्न पूछ सकते हो, सर फिर घर चलेगा कैसे? बिल्डिंग खड़ी है, इमारत खड़ी, क्योंकि आधार तुम हो। अगर आधार को भूल जाओगे तो बिल्डिंग क्या रुक सकती है? तुम 10 मंजिल की खड़ी कर दो, 20 मंजिल की कर दो, करोड़पति हो जाओ, लखपति हो जाओ, पद जोड़ लो, पैसे जोड़ लो, संबंध इकट्ठे कर लो, धन जोड़ लो, सब कर लो, कपड़े जोड़ लो, आधार क्या है? आधार को कैसे भूल सकते? करो सब, लेकिन आधार हो ये जानते रहो। और ये भी जानते रहो कि जो हम कर रहे हैं वो कुछ भी रहेगा नहीं।
कुछ भी टिकेगा नहीं। वो सब आज ही बदल जाएगा, कल भी छोड़ दो। तुम्हारे पति, तुम्हारे बेटे अभी बदल रहे हैं, तुम किनके साथ उलझे पड़े हो? कितना सत्य और सरल सत्य है, सरलतम। किसी ने मुझसे पूछा कि सारे टाइम हम इनलाइटेंड कैसे होके रह सकते हैं, सारे टाइम ध्यानमय कैसे रह सकते हैं, सारे टाइम सत्यमय कैसे रह सकते हैं? हमने कहा सारे टाइम तुम सत्यमय हो ही। तुम हो ये कभी तुम भुला ही नहीं सकते। तुम क्या हो ये भूल सकते हो? बदल जाएगा। स्त्री हो भूल जाएगा, बच्चे हो भूल जाएगा, बीमार हो भूल जाएगा, स्वस्थ हो भूल जाएगा, यहाँ हो बंगलौर में हो भूल जाएगा, मुंबई हो, ये सब भूल जाओगे। क्या नहीं भूल? तुम हो ये नहीं भूलोगे कभी। और यही पर्याप्त, यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है, यही अवेयरनेस है, यही अस्तित्व है, यही सत्य है, यही ब्रह्म है। इसको छोड़ के तुम कहाँ भटक रहे हो? कहाँ भटक और क्यों भटक रहे हो? और रोज हम यही रिमाइंड करते हैं कि तुम जो हो बस वही हो, वो सत्य हो। तुम्हें पाने की कोई जरूरत नहीं, कुछ पाने की जरूरत अब रह गई? अभी बताओ, कुछ पाना है तुम्हें? कमाल है, कितना सरल है, कितना सहज है। तुम कहते परमात्मा को जानते, परमात्मा की बात ही छोड़ दे, मैं स्वयं को जानता हूँ, वही तो ब्रह्म है, वही सत्य है, वही परमात्मा है। जो आत्मा है वही परमात्मा है। बाकी सब फैब्रिकेटेड स्टोरी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा तुम ये बताओ, अनुमान सत्य होता है कि अनुभव सत्य होता है? तुम्हारा होना अनुमान है कि अनुभव है? और जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो अनुभव है कि अनुमान है? अब यहाँ फैसला कर लो। अनुमानों को पूजते हो और अनुभव को बुला रहे हो, इसीलिए सजा पा रहे हो। इसीलिए दुख की सजा पा रहे हो, क्योंकि अनुमानों को पूज रहे हो और अनुभव को बुला रहे हो। तो तुमसे कोई कोई पूछे कि सत्संग में क्या सीखा तुमने? कुछ नहीं, सत्य सीख लिया। जो सत्य है उसका अनुभव कर लिया। सीख क्या लिया? जो हम है उसे सीखना क्या होने में, अस्तित्व के तुम्हारे होने में महसूस कर लिया। अब कोई कहेगा 24 घंटा हम ध्यान में कैसे बने रहे? इसमें करना क्या है ध्यान में? तुम सतत हो। यू आर दैट, नॉट दिस। यू आर दैट, वी ऑल आर दैट, एंड दैट इज द ओनली ट्रूथ। रेस्ट एवरीथिंग इज चेंजिंग, मिथ्या, झूठ। जो शंकराचार्य ने उदाहरण दिया था वो तुम्हें हम समझाते हैं। शंकराचार्य ने कहा है कि तीन स्थितियां हैं, सत, असत और झूठ। झूठ का मतलब, बांझिन को पुत्र हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। इसीलिए तो बांझ है। बांझिन को पुत्र होता नहीं, आकाश में कमल खिल नहीं सकते। उन्होंने दो एग्जाम्पल दिए। आकाश कुसुम, क्या तुमने आकाश में कुसुम को खिलते देखा? नहीं। अगर कोई कहे आकाश कुसुम, तो बोलो झूठ है, बांझिन को पुत्र नहीं, आकाश में कुसुम हो नहीं सकते। और जो तुम अपना प्रतिबिंब देखते हो वो टिक नहीं सकता। जैसा शरीर बदलता जाएगा प्रतिबिंब बदल जाए। तुम एक प्रतिबिंब को फ्रेम करा लो, तुम बोलोगे ये तो बचपन का था। तो सत असत और झूठ में क्या फर्क है? सत और मिथ्या और झूठ में क्या फर्क है? मिथ्या लगता तो है, महसूस तो होता है, अनुभव में भी आता है,
लेकिन अंतिम सत्य नहीं है। आकाश को शुभ अनुभव में ही नहीं आता, तो क्या करोगे? तो वो कहते कि जो अनुभव में ही नहीं आता है वो तो रहने ही दो, जो अनुभव में आता है और वो भी अंतिम सत्य नहीं है उसे भी जाने दो। क्या बचा? ब्रह्मरीच का अनुभव में आते कि नहीं, इंद्रधनुष अनुभव में आता कि नहीं, सपने अनुभव में आते कि नहीं, लेकिन तो जो दिन में अनुभव में आता वो भी तो ऐसा ही है ना। इसको तुम रियल क्यों समझ लेते हो? इसको सत्य क्यों समझ लेते हो? जिसे अनुभव में आता है वो सत्य है, जो अनुभव में आता है वो सत्य नहीं। जिसे अनुभव में आता, जिसके द्वारा अनुभव किया जाता वो सत्य है। अच्छा, तो मेडिटेशन अब तुम क्या करोगे? मेडिटेशन में क्या करोगे? जो करोगे वो चला जाएगा, कृत्य चला जाएगा, कृत्य बदल जाएगा, कृत्य टिकेगा नहीं, कर्ता भी नहीं टिकेगा। न कृत्य टिकता है, न कर्ता टिकता है, न परिणाम टिकता है। सब होंगे और चले जाएंगे। टिका कौन है? अस्तित्व, तुम्हारा होना, तुम्हारा होशपूर्ण होना। फिर तुम कहो कि मृत्यु के बाद हम कैसे हैं? वो होश प्रकट हो रहा था शरीर और मन के द्वारा। अब जब शरीर और मन डिसेबल हो गए तो जानोगे कैसे कि तुम होश हो? लेकिन जीवन भर तुम अगर होश ही रहे हो तो फिर जानने की जरूरत ही नहीं। कन्विक्शन कंफर्म हो गया। दिस इज इनलाइटनमेंट, दिस इज इनलाइटनमेंट। सदा इस भाव में रहना कि तुम सत हो, ब्रह्म हो, लेकिन कहना नहीं। अकथनीयता है। किससे कहोगे? भाषा का इस्तेमाल होता दूसरों को कहने में। तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें प्रूफ के लिए क्या दूसरों को कहना पड़ेगा तुम हो? नहीं, तुम्हारे वजूद को क्या बताने? नहीं, तुम हो, तुम अपने आप में विटनेस हो। तुम ही विटनेस हो, तुम ही साक्षी हो, तुम ही प्रूफ हो कि तुम हो, और तुम सदा हो। तुम हो ही नहीं, तुम सदा हो। इसलिए मौन में ये एहसास हो सकता कि तुम सदा हो। जब वाणी में होते तो तुम तो उलझ जाते, किसी से कनेक्ट हो जाते कि नहीं। उस समय होश चला जाता है, बात करते हुए सीरियस हो जाते हो, झगड़ा कर लेते हो, इमोशन में बह जाते हो। होश कहाँ बह जाता है? अटेंशन कहाँ चला जाता है? इमोशन में। आज का विज्ञान कहता है अटेंशन इज द ओनली करेंसी विद यू। तुम्हारे पास एक ही करेंसी है, अटेंशन। और वो तुमने खर्च कहाँ की है? ये इंस्टाग्राम यूट्यूब वाले सब जानते, एडवर्टाइजमेंट करते, वो तुम्हारी करेंसी को ले लेते। लेते कि नहीं? एक चीज तुम देखने जाते 3 एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एडवर्टाइजमेंट लेके आया जिसे तुम्हें जरूरत है। तुमको इसको कहां से मालूम पड़ गया? तुम्हारे पास पैसा तो नहीं लिया उनने, क्या लिया तुमसे? अटेंशन। टीवी वालों ने क्या लिया? तुम सीरियल देखते हो ना, क्या लेते हो? तुम्हारा अटेंशन लेते हैं। योर करेंसी इज अटेंशन। लेकिन तुम कहाँ खर्च कर रहे हो जरा बताओ हमें, और क्या रिटर्न आ रहा है उसका? कहाँ कहाँ लगा रहे अटेंशन, और वहां से रिटर्न क्या आ रहा तुमको? करेंसी खर्च कर रहे हो, मिल क्या रहा है? आज न्यूरो साइंस कहती है कि अटेंशन इज द ओनली करेंसी पर्सन हैज। और एडवर्टाइजर उसको एक्सप्लॉइट कर लेते, उस करेंसी को चुरा लेते तुमसे, बिना छीने तुमसे ले लेते। और तुम कहो कि एडवर्टाइजमेंट फ्री है, ट्रू कॉलर मेरे पास रहे तो उसकी फीस दो। एडवर्टाइजमेंट फ्री यूट्यूब आए तो उसकी फीस भरो। तुम्हारे तो अटेंशन की फीस भर गई, भर गई कि नहीं?
चाहे ऐसे भरी या ऐसे भरी। तो अगर अटेंशन इतना वैल्यूएबल है तो तुम उसे गंवा क्यों रहे हो व्यर्थ की बातों में, जिसमें लगा के टिकेगा नहीं, जो चला जाएगा, जो मिलेगा वो भी रहेगा नहीं, जो भी करोगे वो कृत्य भी जाएगा, परिणाम भी जाएगा, और अटेंशन तो गया ही। तो क्या कर सकते हो, उपाय तुम बताओ अभी। उपाय तुम बताओ क्या कर सकते हो। अटेंशन कोई चुरा लेना तुमसे। तभी हम कहते हैं अटेंशन ये बाइपोलर होता है, एक खूंटी रस्सी बंधी और बाहर की तरफ, है ना। तो जैसे बचपन में छोटे जानवर को बांध देते ना, गांव में खूंटे से बांध देते ना, भैंस को, बैल को, गाय को, बच्चे को, और नाद वाद खाने का चारा रखते, वो इतना इतना घूम सकता है वहां तक। या जंगल में जब भेड़ चराने जाते तो खूंटा गाड़ के इतना तक एरिया तक वो घूम सकता है, उसके बाहर नहीं जाएगा। काम चला के फिर आ जाओ। अटेंशन काम चला के घर गृहस्थी का फिर कहाँ आ जाओ, जहाँ खूंटा है तुम्हारा, जहाँ उत्पाद स्थान है, जो सोर्स है, अटेंशन का सोर्स है, सोर्स पे आ जाओ। अब सारे टाइम सोर्स पर नहीं रख सकते, काम तो करना है। तो काम करना ठीक है, एक पोल काम के लिए जा रहा है, लेकिन उसी टाइम ये भी मालूम कि एक पोल हमारा कहाँ है। बाइपोलर का अर्थ दो सिरे हैं उसके, एक सिरा बाहर है तो एक सिरा केंद्र पर है। सूर्य की एक सिरा हमेशा सूर्य के पास है, दूसरा सिरा धरती पे, घर पे, इधर उधर जहां पड़ रहा है वहां पड़ रहा है। अब तुम क्या बता सकते हो, तुम्हारे तो दोनों सिरे बाहर है। और कितने सिरे तुम बाहर कर लेते हो, कर लेते हो कि नहीं। एक निपटा नहीं पाते, फोन पे बात करते जाते हो, किचन में कुछ काम करते जाते हो, तब तक डोरबेल कोई बजाने आ जाता है, उससे भी फोन चालू है। फोन चालू है, किचन का काम भी चालू है, तब तक किसी ने डोरबेल बजा दी। सामने वाला बोला ये बात जवाब नहीं, क्यों नहीं दे रहे हो, बातें कर रही हो किसी और से बात। कोई घर में बैठा बोलते क्या मुझसे बात, नहीं नहीं हम बात फोन पे कर रहे हैं। बात फोन पे कर रहे हैं, काम किचन में कर रहे हैं, तुम बैठो तुम्हारे लिए चाय खाना भी आ रहा है। आज का टॉपिक था, हम सारे टाइम इनलाइटेंड क्यों नहीं रह सकते। क्योंकि तुम्हारे अटेंशन की लाइट कहीं और पड़ रही है, और जिस पे पड़ रही है वो बदल रहा है, टूट रहा है, वो बह रहा है, वो जा रहा है, वो मिट रहा है। और जो तुम हो वो डार्क में चला गया, बैकग्राउंड में चला गया, भूल गए तुम उसको, वो स्मृति का हिस्सा। वो तो ठीक है, जब सत्संग में याद दिलाएंगे तो याद आ जाएगा कि मैं अस्तित्व हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन आज के बाद अब नहीं। अब एक सिरा सदा मैं हूँ। वो शंकराचार्य कहते कि दोनों ही निर्वचनीय अनिर्वचनीय है, अकथनीय है। क्यों? जिसके बारे में हमने कहा वो बदल जाएगा। मैंने कहा इस सामने जो चीज तुम देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ये कितने दिन तक टिका रहेगा? क्या ये अंतिम सत्य है? तुम बोलोगे नहीं, आज दिख रहा, आज एक्सपीरियंस में आ रहा है, एक दिन चला जाएगा, एक दिन मिट जाएगा, एक दिन गायब हो जाएगा। तो ये अंतिम सत्य नहीं। लेकिन तुम्हारा होना, शरीर चला जाएगा लेकिन तुम तब भी रहोगे।
ये अगर जीवन भर तुम्हारे साथ रहा तुम्हारा होना, तो मृत्यु तुम्हारी है नहीं। फिर घबराहट तुम्हारी नहीं। घबराहट किसको होती है? मन को। बेचैनी किसको होती है? मन को। सारा संघर्ष सुख दुख का कहाँ है? मन में। सारा संघर्ष पीड़ा का कहाँ है? शरीर में। तुम तो सदा बेदाग हो। तुम तक तो मृत्यु नहीं पहुंच सकती, तो छोटी मोटी घटनाएं कैसे पहुंचेंगी? तो हमेशा इनलाइटेंड बने रहो। मैं हूं ये भूलो मत। मैं हूं ये भूलो मत। करो कुछ भी, करते जाओ, लेकिन मैं हूं। करने वाला है शरीर, सोचने वाला है मन। मैं हूं। मैं हूं सदा। और मैं मात्र हूं। बाकी सब हो रहा है, सब बदल रहा है। सिर्फ तुम्हारा होना छोड़ के, तुम्हारा अस्तित्व छोड़ के सब बदल। अब क्या इसकी मेडिटेशन करोगे क्या? अब बताओ, तुम मेडिटेशन में क्या करते हो? अस्तित्व को तो याद नहीं करते हो। तुम विचारों से लड़ रहे हो, तो ये विचार क्यों आ रहे हैं, वो विचार क्यों आए, ये कैसे आए, ये नहीं आने चाहिए थे, वो वैसा नहीं आना चाहिए था। और किसी किताब में लिखा है ध्यान तब तक लगेगा नहीं, विचारों के बीच में गैप आना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, सात्विक विचार आना चाहिए। भगवान के बारे में विचार आना चाहिए। संसार के बारे में विचार नहीं आना चाहिए। विचार तो विचार, चाहे भगवान क्या है, बहुत सब कल्पना ही है ना। संसार भी कल्पना और भगवान भी कल्पना तुम्हारी। सब असत है। और सत्य का विचार है नहीं, सत्य मौन है। सत्य तो अभी है, सत्य तो तुम ही हो, उसको बाद में सोचना क्या? सत्य को सोचना पड़ेगा क्या? क्या बात है। अब आज सब बुद्धत्व को उपलब्ध होके ही रहेंगे। तुम कहानी कह सकते हो, सर ने क्या कहा, आज क्या डिस्कस किया, किसी को बता सकते, लेकिन तुम्हारा होना तुम डिस्कस नहीं कर सकते किसी के साथ। तो यही तो सत्य, कि सत्य कहा नहीं जाता। जो कहा जाता था वो सब कहानी है। और जो कहानी है वो बदलती है, जो कहानी है वो टिकती नहीं, जो कहानी है वो सब मिथ्या है। किताब के द्वारा तुम कैसे अनुभव करोगे? शास्त्र तो तुम्हें यही बात बता देंगे, लेकिन तुम इतने शास्त्र पढ़ के क्या अभी समझ पाए? तुमने कह दिया, अष्टावक्र ने कहा कि विदेह हो जाओ। अब हम विदेह कैसे विदेह हो? देह को कहाँ छोड़ के आए? कहाँ फेंके, काटे कि इसको चुभाएं, कि क्या करें, विदेह कैसे बने? वो बोलते हैं अस्तित्व विदेह ही होता है। तो अस्तित्व फोकस्ड हो जाओ कि मैं हूं, तो बस खत्म बात। तो विदेह हो गए तुम। मैं देह हूं जैसे ही तुमने कहा, नाम है, देह है, आकार है, संसार है। ये नहीं तुम्हें कहने की जरूरत कि तुम विदेह हो। विदेह हो ये सत्य, और सत्य बोला नहीं जाता। जो बोला जाता है वो सब झूठ होता है। इसलिए तुम कहते हो मैं आदित्य हूँ, मैं रिया हूँ, मैं एक्स वाई जेड हूँ, ये मेरा पता है, ये मेरा ठिकाना है, ये मेरा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा बहुत ज्यादा। आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा कर देती, सब कंफ्यूजन पैदा कर देती, सब डिस्टरबेंस पैदा कर देती। अष्टावक्र बेचारे क्या करेंगे? वो ज्यादा से ज्यादा बोल ही तो सकते हैं। कह ही तो सकते हैं। फिर तुमको विदेह भाव को कैसे साधे? होते तुम कौन साधने वाले? विदेह तुम हो, ये सत्य है। सत्य को साधना थोड़ी पड़ता है, नींव को साधना पड़ता है कि बिल्डिंग को साधना पड़ता है, ये बताओ जरा। फाउंडेशन को साधना पड़ता है कि बिल्डिंग जो ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा है उसके ऊपर ही स्ट्रक्चर खड़ा है? साधना इसको पड़ता है, उसको कहाँ साधने की जरूरत, वो तो है।
तुम ये भी कह सकते हो सर रोज तो यही बात बताते हैं, रोज तो यही कहते हैं, रोज रोज हम क्यों